और श्री हनुमान जी महाराज एक पहलवान के रूप में ब्रजमंडल में आए और एक दिना अपने कंधा पे छड़ी सी टांगे, दोनों हाथ लटकाए, एक ग्वारिया के भेष में हनुमान जी घूम रहे और ठाकुर जी जहां गैया चरा रहे वहीं से निकले। ठाकुर जी ने जब कद काठी देखी, रूप देखो, अंतरंग भाव से तो सब जानते हैं कि हनुमान जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, पर एक लीला हो रही है। ठाकुर जी ने रूप स्वरूप देखी, ए मधुमंगल, ए श्रीदामा, ए तनसुखा, देख कैसो तगड़ो आदमी है, खूब खातो होगो, खूब दंड बैठक करते होगो, हम याते जाके कह दें ये ने हमें थोड़ा ने बलवान से बना दे। और जैसे ही ठाकुर जी गए वहां के पास, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान, रूप माधुरी, चाल माधुरी, वेणु माधुरी सब देख करके वो मल्ल तो वहीं बैठ गया, सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। बोले भैया हाथ मत जोड़ो, हम तो आपके हाथ के बराबर के हैं, इतने बड़े हो आप, हमें ऐसा मन करे आप जैसो शरीर हमारा हो जाए। हनुमान जी बोले आप तो ऐसे ही रहो, आपको हमारे जैसा क्या इतना वरिष्ठ, इतना कठोर होने के, आप तो कोमल ही अच्छे हो। मधुमंगल बोलो अरे बाबा तू बात जाने ना है, बड़े राक्षस हमें हमारे लाला के ऊपर, और हमारो कोमल सो लाला मारवे को प्रयास तो करे सवन ने, लेकिन अगर आप या को मल्ल विद्या सिखाए दोगे तो फिर आगे सुरक्षा बनी रहेगी। तो श्री हनुमान जी महाराज रोज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वहां अखाड़े गैया चढ़ती हैं, उतनी में अखाड़ा हनुमान जी बना देते हैं और उसके मध्य आकर के ठाकुर जी को दाव खेलना, पेच खेलना, उठा करके पटकना और कैसे उठाना है, क्या ये सब सिखाते हैं हनुमान जी ठाकुर जी को। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तो जैसे गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके सब रे ग्वारिया अपनी अपनी छड़ी लेकर के वहां से गिरिराज जी को ऊपर करें। अब छड़ी से ऊपर होंगे वो 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे पर्वत को ब्रजवासी कितने सीधे अपनी छड़ी तक कर रहे हैं, ऊपर को है जाए ये। तो फिर ठाकुर जी ने हनुमान जी को इशारा किया, बोले आप करवाओ। तो हनुमान जी जाते और हनुमान जी जाकर के अपनी भुजान से ऊपर करवे को प्रयास करते। वही समय सब ब्रजवासी हनुमान जी को घेर करके कहते, ओ भैया पूछरी को लौटा आ गयो, पूछरी के लौटा की हुप हुप। तो जैसे ही हुप हुप मतलब जब जोर लगा में तब कहें हुप हुप, और जैसे ही वो गिरिराज जी ऊपर जामे सब कहें प्यारे क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। ये एक कारण है। तो हमारे यहां यूं कहें कि पूंछरी के लौटा हनुमान जी गिरिराज लीला के बाद आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी फिर आए नहीं। ठाकुर जी थोड़े दिन बाद ही रास विहार करके फिर मथुरा चले गए। तो आज भी हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे और आकर के मुझसे मल्ल युद्ध सीखेंगे। तो आज भी हनुमान जी हमारे ब्रज में के मुंह याद ना है, पूछरी को लौटा पड़ो रे से लौटा ऐसे करके कचुके हैं, खाए खाए